नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। हमारे साथ दूर दराज का इलाका जांबा, जहां से एक शिक्षक जो रिटायर हो चुके हैं उसके बाद भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नाम आपका? जी सर, मेरा नाम गणपत राम विश्नोई है। मैं जांबा से रहने वाला हूं और सेवानिवृत्ति के बाद भी मैंने सोचा था कि किसी न किसी क्षेत्र में जन सेवा की जाए और मैंने बैंकिंग जो क्षेत्र है उसको चुना और संविधान जी के संपर्क में आने से मैंने उनसे बीसीए लेने का आग्रह किया। उन्होंने इस आग्रह को तुरंत मान लिया और मेरे गाँव के अंदर जो आरएमजीबी की शाखा है उसके अंदर मैनेजर साहब से मैंने मुलाकात की। उन्होंने बहुत ही अच्छा मोटिवेशन किया और मेरे को ये काम करने के लिए दिया और मैं सुबह 10 से 3 बजे तक बैंक के अंदर और बैंक के पास में एक दुकान ले रखी है मैंने और वहाँ मैं ग्राहकों को ये सेवा देता हूँ। और जब बैंक बंद हो जाती है उसके बाद भी ग्राहक मेरे पास आते जाते रहते हैं। संडे को भी मेरी सेवा जारी रहती है। बैंक सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को बंद रहती है, मगर मैं वहाँ गाँव के अंदर निःशुल्क सेवा देता हूँ वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां सेवा की बात आती है, बैंकिंग सेवा की बात है, लोगों को जरूरत पड़ जाए, अगर शनिवार रविवार को जिस दिन बैंक बंद हो तो वहां भी सेवाओं का लाभ, यहां इस तरह की जानकारी की बात देखने को मिलता है। हमारी टीम बिल्कुल इसी तरीके से आप तक तरह तरह की जानकारी पहुंचाती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी कौन कौन सी सेवाएं दे रहे हैं? एक तो देखो अटल पेंशन योजना है, हर व्यक्ति समुद्र में वित्तीय आरएनजीबी ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कोई बैंक का टाइम नहीं बंद हो जाता है तो भी अपने पास आता था, अपन उनको पेमेंट दे देते हैं। और संडे को सैटरडे को बैंक बंद रहती है, अगर मेरी सेवाएं वहाँ चालू रहती है। मगर कोई संकोच के और जन भावा सेवा के लिए ये हमारे साथ सोजत पाली से जुड़े हैं जो उस क्षेत्र में इन सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं। नाम आपका? हेमंत परिहार। तो हेमंत जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जहां जालोर और क्षेत्र के अंदर भी जहां बहुत जरूरत है शिक्षा के प्रचार की और ये रोजगार से जुड़ा हुआ हो, वो कैसे संभव हो पाता है? अगर आप अपनी पूरी लगन से काम करेंगे तो चाहे क्षेत्र कोई भी हो, एरिया कोई भी हो, आपको सफलता मिल जाएगी। आपको अपनी ऑनेस्टी के साथ में काम करना है और जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है आरकेसीएल की, वो पूरी करेंगे तो स्टूडेंट्स भी आपके साथ में जुड़ी जाएंगे। आपके वहाँ कितने लोग अभी लाभान्वित हो चुके हैं? अभी लास्ट ईयर 159 जैसा सर ने बताया है हो चुके हैं और आगे भी डेवलपमेंट चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने बदलाव किया है। अभी 44 कंप्यूटर्स की लैब है और इतना ही पास में जो लैब की ज़रूरत रहती है उसी के हिसाब से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। बच्चों के लिए डिजिटल बोर्ड, कैमरे के साथ में सारी सुविधा, जो बॉयज़ और गर्ल्स साथ में आते हैं उनके हिसाब से भी, और टीचर्स को जो भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बच्चों को देने के लिए, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, कंप्यूटर की संख्या अधिक होती है, ज्ञान निश्चित रूप से वहां अधिक पहुंचने लगता है। और ऐसी सुविधाओं को लेकर के जहां जालोर से, बाड़मेर से, बाप से, जैसलमेर तक से लोग यहां आए हैं और आज के इस कार्यक्रम में अपनी जानकारी को और अधिक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूर दराज से जो इस शिक्षा को फैला रहे हैं, केंद्रों के माध्यम से फैला रहे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। और हमारे साथ जुड़ी है बाड़मेर से। नाम आपका? सोनिया जहांगीर। सोनिया जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप वहाँ जो कार्य कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, क्या समस्या आती है और उसका समाधान आप कैसे करते हैं? हम वहाँ पे आरकेसीएल का सेंटर चलाते हैं और ई मित्रा के एलएसपी है, उसके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हम भी है। सॉफ्टेक मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो संविधान जी पलीवाल जी की कंपनी है, उसके थ्रू हम काम करते हैं। इसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि गांव-गांव में जहां ऐसा है कि फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ अपन कैसे पहुँचाएं। अपन अपने एक पर्सन को ई मित्र आईडी देते हैं और वो जनता की उसमें हेल्प करता है कि उनको किस चीज़ में समस्या आ रही है, पेंशन वेरिफिकेशन में या अकाउंट्स ओपन करने में
यहाँ कोई फॉर्म फिल करने में किसी भी टाइप की, तो लोग उसमें लोगों की हेल्प करते हैं। और ये RKCL सेंटर है, इसके अंदर हम RSAT कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, जिसमें बच्चे को 3 महीने का कोर्स करना होता है। 3 महीना बच्चा जब कंप्यूटर कोर्स सीख लेता है तो उसका एग्जाम होता है, उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर, प्राइवेट जॉब दोनों में बहुत काम आता है। और बच्चा प्रैक्टिकली वहाँ 3 महीने आके सीखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात जहां रोजगार से संबंध रखती है, बात जहां आर्थिकता से संबंध रखती है और जहां युवाओं को आगे आने की जरूरत होती है, बिल्कुल राज्य के अंदर, राष्ट्र के अंदर विभिन्न संस्थाएं काम कर रही है। और इन्हीं संस्थाओं के अंदर जहां कंप्यूटर जागरूकता की जरूरत होती है, डिजिटल जागरूकता की जरूरत होती है, तो बहुत से संस्थान काम कर रहे हैं। लेकिन मूल रूप से जहां हमारे साथ सांगीदान जी जुड़े हैं, पालीवाल साहब, बात करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का मूल मकसद क्या है। कला साहब, आपको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो मूलभूत समस्या कह सकते हैं रोजगार की है। रोजगार की जो समस्या है वो बड़ी समस्या नहीं है। हमारे बीच में मुख्य अभिवक्ता थे हिमांशु गुप्ता जी, RKCL के रीजनल मैनेजर। उन्होंने एक ही हमें संकल्प रटाया, सभी को एक ही सूत्र दिया कि वी कैन डू इट। वी कैन डू इट को लेकर के हमारी कंपनी कार्य कर रही है। हमारी कंपनी सॉफ्टेक मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान सरकार की IT डिपार्टमेंट की कंपनी RKCL के साथ मिलकर के हम लोग ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र में जहाँ पे शिक्षा की बात हो, वहाँ पे हम डिजिटल शिक्षा, डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल जागरूकता को लेकर के कार्य कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये हमारी एक वार्षिक मीट है। इस मीट में वो लोग पधारे हैं जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों में रह करके IT ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं। वो ITGK के ऑनर और ITGK के ट्रेनर भी यहाँ मौजूद हैं। उनको हमने आज उनको मोटिवेट किया है। आज RKCL के जो नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं उनकी जानकारी दी, तथा साथ में ही उनको भविष्य में एक संकल्प भी दिलाया है कि हम इस सामाजिक सरोकार के कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और हमारी एक पहचान बनाएं कि हम इस कार्य को पुनीत भावना के साथ में, सेवा के साथ में इस कार्य को कर रहे हैं। इसी लक्ष्य को लेकर के हमारी कंपनी कार्य कर रही है। इस क्षेत्र में जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों से जो जुड़े हैं, शहरी क्षेत्रों से जो जुड़े हैं, वो केंद्र कितने हैं जिनका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है? वर्तमान में हमारी कंपनी के साथ में 130 RKCL के ज्ञान केंद्र है, 2000 प्लस ई-मित्रा के कियोस्क हैं, तथा आज बैंकिंग क्रॉसपेंडेंस CSP जिनको हम ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। करीबन 80 सेवा केंद्र हमारे साथ में हैं आज, जो ग्रामीण सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल की सर्विसेज दे रहे हैं। उन गांव और घर बैठे पेंशनधारी को शहर चल के आना नहीं पड़े, उनके घर के नज़दीक उनको अपनी पेंशन विड्रॉल करके दे रहे हैं, उनका बैंक अकाउंट ओपन करके दे रहे हैं। और भी API और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा योजना जैसी सेवाएं उनके सुदूर इलाकों में वहां उनके पास नज़दीक देने का कार्य कर रहे हैं। और साथ में ही हमारे जो RKCL के जो प्रोग्राम चलते हैं, हम लोग सड़क सुरक्षा को लेकर भी कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ में सड़क सुरक्षा की जानकारी देने के लिए GR ढाका साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं, इंस्पेक्टर साहब। और इस सभागार में मौजूद 200 प्लस ITGK, ई-मित्रा और बैंक BC के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि इस पश्चिमी राजस्थान जोधपुर संभाग के दूर दराज हर गांव ढाणी तक आपके चैनल के माध्यम से भी बात पहुंचेगी और इनके माध्यम से भी ये जागरूकता फैलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज जो सम्मान समारोह भी साथ में रखा है, कितने लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, किन क्षेत्रों में? जो सम्मान समारोह एनुअल मीट में हम प्रतिवर्ष रखते हैं, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, जिन्होंने अच्छे से भी अच्छा कार्य किया है, जो लक्ष्य लेके कार्य करे, जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंस की है, 500 से अधिक लोगों को लिटरेट किया, ऐसे लोगों को हमने आज सम्मान समारोह में सम्मिलित किया है। वे BCs जिन्होंने पर डे बैंक शाखा की तरह 2 लाख 5 लाख तक के फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्य किया है, ऐसे लोगों को आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जहां सड़क सुरक्षा की बात की, ढाका साहब भी जुड़े हैं। क्या कहते हैं ढाका साहब? हेलो, हाँ जी कलर साहब, मैं GR ढाका राजस्थान परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग से हूँ। सड़क सुरक्षा
एक ऐसा टॉपिक्स है जिसमें हर व्यक्ति को इसके बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 4,61,000 रोड एक्सीडेंट होते हैं और उन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने वाले 70% से ज़्यादा युवा होते हैं और हमारे देश की जीडीपी का 3 से 5% हिस्सा उन रोड एक्सीडेंट में ही खर्च हो जाता है। तो किसी भी बीमारी से सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में लोग मरते हैं और मरने से भी ज़्यादा लगभग 4.5 लाख लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जो अपने परिवार पर और हमारे राष्ट्र पर इतना बोझ उठता है। तो हम सभी को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, सड़क के नियमों को पालना करनी पड़ेगी और इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ आप सभी को जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, एक छोटी सी बात हम करना चाहेंगे कि रोड के आसपास जहां बहुत से ठेले खड़े होते हैं, आने जाने वालों को तकलीफ होती है और एक्सीडेंट का बहुत सा कारण भी वो बनता है, उनके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? एक्चुअली रोड के साइड में ठेले और आजकल एक और हो गया, गायों को जो रिजका डालने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो पशु क्या रोड पर आ जाते हैं, तो उनके लिए नगर निगम को बार बार हम इनके लिए कार्रवाई के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारे विभाग की ओर से हम वाहनों पर, सड़क पर व्हीकल और व्हीकल यूजर के लिए ही हम कार्रवाई करते हैं। उसके लिए नगर निगम आदि जो हमारे यहाँ पर विभाग है सरकार के, उनको हम सूचित करते हैं कि ये पॉइंट है, ब्लैक स्पॉट है, या फिर जहाँ पर रिस्का वगैरह डालते हैं। लोग तो पुण्य के लिए आते हैं लेकिन हकीकत में इस जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और कई बार रोड एक्सीडेंट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, सड़क सुरक्षा के संबंध में भी कार्य चल रहे हैं और हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में शिक्षा जगत से जुड़ी हुई ऐसी शख्सियत डॉक्टर बीएल जाखड़ साहब भी हैं। हम थोड़े से में जानना चाहेंगे कि डिजिटल साक्षरता राजस्थान में बढ़े, इसके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? मैं आभारी हूं आरकेसीएल का, जो डिजिटल लिटरेसी के लिए काम कर रहे हैं और सुदूर ढाणियों तक इनकी पहुंच। आज हमने जिस व्यक्ति को सम्मानित किया है फलोदी के पास में छीला, जिसको शैतान सिंह नगर बोलते हैं, शैतान सिंह नगर का एक युवा जिन्होंने 500 से अधिक लोगों को कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर साक्षर किया, रजिस्टर्ड किया। तो इस तरह के युवा और युवतियों को मैं आह्वान भी करता हूं कि आरकेसीएल के ये जो कोर्सेज हैं, जिनका सॉफ्टटेक एजुकेशन सोसाइटी हमारे जोधपुर के अंदर काम करती है, इनके संपर्क में रहकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को साक्षर करें और वास्तव में उनको उस लेवल तक ले जाएं जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी हर समय हम लोगों को आह्वान करते हैं कि हर व्यक्ति कंप्यूटर के साथ जुड़े, आईटी के साथ में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल साक्षरता की आज जरूरत भी है और साक्षरता के लिए राजस्थान का ये पश्चिमी भाग जिस तरीके से कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से आने वाला हर युवा इससे जुड़ेगा और डिजिटल साक्षरता का जो सपना रचा गया है वो पूरा होगा। ओंकार सिंह जी, आगे